ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बालकांड में अभी कथा नारद जी की चल रही है। नारद जी महाराज ने माता पार्वती के गुणों और अवगुणों की व्याख्या करते हुए कहा कि सुन मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुख दंपतई उमा हर्षानी नारदहु ये भेद न जाना दशा एक समझव बिल गाना। मुनि की वाणी को सुनकर और हृदय में उसे सत्य जानकर हिमांचल राज और मैना को दुख हुआ तथा पार्वती जी प्रसन्न हो गई। नारद जी के अंतर नहीं समझ पाए क्योंकि पर्वत दंपति और पार्वती जी की दशा तो समान थी, परंतु दोनों ओर से समझना अलग अलग था। अर्थात पर्वत दंपति इन 12 विशेषताओं को शिव जी के दुर्गुण के रूप में देखकर रोमांचित थे और पार्वती जी ने शिव जी के उच्च गुणों के रूप में देखकर पुलकित थीं। इन्हीं 12 गुणों और अवगुणों के बारे में यहाँ पर विशेष रूप से स्पष्ट किया जा रहा है कि पर्वत दंपति की दृष्टि में अगुण शब्द का अर्थ था सभी सद्गुणों से रहित और अनुचित गुणों से संपन्न, परंतु पार्वती जी अगुण शब्द से शिव जी को प्राकृत सत्व रज और तमस से रहित निर्गुण ब्रह्म समझ रही थी। नंबर 2, हिमालय और मैना अमान शब्द से पार्वती जी के भावी वर को सम्मान रहित समझाने लगे थे। इधर पार्वती जी ने मान शब्द का अहंकार अर्थ समझकर अपने पद को अहंकार रहित समझा। एक ओर मान शब्द का पूजा और दूसरी ओर अहंकार अर्थ लिया गया है। नंबर 3, 4 मात पितु हीना हिमालय दंपति ने माता और पिता से हीनता का अर्थ अज्ञात कुल समझ लिया। इधर पार्वती ने इस विशेषण से अपने पति में परमेश्वरता का भाव लिया क्योंकि परमेश्वर ही समस्त प्राणी मात्र के माता पिता हैं। कहा भी है तुमेव माता च पिता तुमेवा तुमेव बंधु च सखा तुमेवा। उदासीन हिमालय मैना की दृष्टि में उदासीनता, गृहस्थाश्रम का त्याग और भिक्षुचर्या भी इससे बेदुखी हुए, परंतु पार्वती उदासीनता शब्द का सभी द्वंद्वों के संभाव अर्थ समझकर सुखी हुई। सब संशय हिमालय दंपति ने पार्वती जी के भावी वर में सभी गुणों के संशयों का स्थान समझकर संदिग्ध व्यक्तित्व माना, परंतु पार्वती जी ने ब्रह्म तत्व को दुर्बोध समझकर समस्त प्राणियों को संदेहास्पद मानकर अपने पति को जिज्ञासा का विषय समझा। छीना हिमालय और मैना ने छीन शब्द में पार्वती जी के वर में दरिद्रता और अभाव की कल्पना कर ली, परंतु पार्वती जी ने अपने वर में सभी दुखों के अभाव निराकारता की कल्पना कर ली। जोगी पर्वत दंपति ने योगी शब्द से पर्वत के वर से गृह त्याग की कल्पना कर ली और पार्वती ने समान निष्ठता का भावना की। 9 जटिल से पर्वत दंपति ने अपने जवाई में असभ्यता और कल्पना की, पर पार्वती जी ने अपने वर में साक्षात शिव जी के दर्शन किए। अकाम शब्द से पर्वत दंपति ने अपने जामाता की बलीवता की आशंका कर ली। उधर पार्वती ने अपने वर में प्राकृत कामनाओं का अभाव समझकर सुख का अनुभव किया। 11 नगन शब्द से जहाँ हिमालय मैना ने पार्वती जी के पद में मर्यादा शून्यता का विरोध किया, वही पार्वती जी ने नगन शब्द से दिगंबर शिव जी के निश्चय को हर्ष से प्राप्त किया। अमंगल भेष सुनकर हिमालय और मैना को उनके भावी जामाता की विशेष भयंकरता सभी गुणों शुभों के अभाव का बोध करके दुख हुआ। वही पार्वती जी ने अपने वर में विशेष निरपेक्ष परम संत परम साधु सदाशिव की भावना करके शिव जी के प्रति एक दृढ़ निश्चय हो गया और गिरिजा बहुत प्रसन्न हुई। दोनों ओर समझने भर का फेर था। हिमालय और पार्वती जी में केवल समझने का ही फेर था। सकल सखी गिरजा गिरि मैना पुलक भरे जल नैना हुई है मृषा दे बरिस भाखा उमा सुबचन हृदय धरि राखा उपजो शिव पद कमल सनेहु मिलन कठिन मन भासन देहु जान को अवसर प्रीति दुराई सगी उछंग बैठी पुण्य जाई। संपूर्ण सखियां पार्वती जी हिमांचल राज और मैना माता के शरीर में पुलकित हो रहे थे। इन सब के आंखों में अश्रु जल बह रहे थे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।